हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, इसका 3 पार्ट पहले बन चुका है। ये 10th क्लास का ही है और ये इसका पार्ट 4 है। इसमें हम लोग का जो टॉपिक है उसका नाम है शांत और अशांत। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। तो यहाँ पे शांत या अशांत आवर्ती के रूप में परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर इन टर्म्स ऑफ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग डेसिमल्स। तो दोस्तों आइए देखते हैं। पहला हमारा है शांत दशमलव प्रसार यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो शांत दशमलव प्रसार उसको कहते हैं कि जब भी हम किसी संख्या में भाग देते हैं, इसमें हम लिख नहीं रहे हैं, जब हम किसी संख्या में भाग देते हैं और शेषफल 0 आ जाए यानी कि उसको पूरा पूरा विभाजित कर देता है, जहां तक हो दशमलव में वो जहां तक विभाजित हो, अगर पूरा पूरा विभाजित हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? शांत कहलाता है। यदि विभाजित नहीं होता है तो वही क्या कहलाता है? अशांत आवर्ती कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे है 5/2। 5 में हम लोग को भाग देना है 2 से, ठीक है। तो ये शांत है या नहीं है ये हम लोग को चेक करना है। तो 2 से भाग देना है, 2 दूना 4, 2 दूना 4, ठीक। एक बची है, पॉइंट दिए और उसके बाद में कितना हो गया? 2 बचे 10, 2 बचे 10, ठीक है। ये कटी है। तो यानी कि ये क्या है? शांत है। क्या है? शांत है। क्योंकि ये दशमलव में कटा है लेकिन ये पूरा पूरा विभाजित हो गया है। शांत मतलब एक तरह समझ लीजिए विभाजित। अशांत यानी कि एक तरह समझ लीजिए अविभाजित, मतलब जिसमें नंबर्स बढ़ते रहेंगे, जैसे हम बताएंगे आगे। और जैसे इसमें है 2 है, इसमें हम लोग को भाग देना है। 2 में भाग देना है कितना से? 5 से भाग देना है। 5 से भाग दिए तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा? 5 चौके 20, कट गया। छोटा छोटा संख्या लिए समझाने के लिए। तो ये क्या आ गया? 0.4 आया, यानी कि ये जो हुआ 0.4। ये क्या है? शांत है। ये क्या है? शांत है। इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया? शांत हो गया, ठीक है। शांत दशमलव प्रसार है। इस तरह से इसमें भी देखेंगे, भाग देके देखते हैं। 4 से भाग दिए, कितना से भाग दिए? 4 से भाग दिए एक में, 4 से तो 0 पॉइंट, और ये हो जाएगा 4 दूना 8, ठीक है। माइनस 2 0, 4 पचे 20, यानी कि ये कट गया 20 बार में। तो 0.25, ये कितना आया? 0.25। ये हमारा क्या हो गया? शांत हो गया। ये क्या है? शांत दशमलव प्रसार, शांत है। ठीक उसी तरह से इसमें भाग देंगे। 4 से भाग दे रहे हैं 3 में, तो 0 पॉइंट मेरा 0 और यहाँ पे 30 हो गया। तो ये 4 से 28, 4 सत्ते 28, यहाँ से निकला 2, फिर 0, 4 पचे 20, ये हो गया खत्म। यहाँ भी आप देख सकते हैं रिमाइंडर क्या आया? 0 आया। तो ये जो आया 0.75, ये जो हमारा आया ये क्या है? शांत है। ये क्या है? शांत है। और एक चीज और ध्यान देने वाला बात ये है कि हम लोग जहां जहां यूज किए, जैसे यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, तो जहां भी हमने हर में जिस संख्या का उपयोग किया है वो कहीं ना कहीं सिर्फ 2 और 5 का गुणनखंड है। या तो 2 5 ही है या तो इसी का गुणनखंड है। जैसे 4 है तो ये 2 से कट जाएगा, यानी कि या तो 2 या 5। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से एक नोट्स निकलता है कि शांत जो संख्या होगा जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे? तो यदि उसके हर के गुणनखंड जो होगा वो क्या होगा? 2 और 5 में से सिर्फ 2 भी होगा तब भी वो शांत होगा, अगर 5 होगा तब भी वो शांत होगा। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए अशांत की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं अशांत दशमलव प्रसार, जिसको हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इसमें अशांत दशमलव प्रसार मतलब वही कि जिसमें अगर किसी संख्या में हम भाग देते हैं और वह विभाजित दशमलव के अंक दशमलव में वह विभाजित होता चला ही जाए, रुके ही नहीं, वही क्या कहलाता है? अशांत आवर्ती कहलाता है। इसमें भी दो प्रकार होता है, एक अशांत आवर्ती होता है और एक अशांत अनावर्ती होता है। तो अनावर्ती का कोई ज्यादा जिक्र नहीं है, इसीलिए हम इसको बता देते हैं कि अशांत आवर्ती वाला में क्या होता है कि कोई संख्या है वो आगे की ओर बढ़ता ही जाता है और वो विभाजित होता ही रहता है, आगे वह प्रक्रिया जारी रहता है। और उसमें भी क्या होता है कि सेम नंबर मतलब एक ही तरह का संख्या 2 या 3 4 वही जो है बारी बारी से जारी रहता है। लेकिन अशांत अनावर्ती में क्या होता है कि वो जो है संख्या होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है, कभी कुछ आएगा कभी कुछ, मतलब उसमें संख्या में कम बेस ज्यादा होता ही रहता है। ये बात आपको आइए जब बनाते हैं क्वेश्चन इसमें समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ है 10/3, तो 10/3 है तो इसमें भाग देना है 3 से। 3 से भाग दिए 10 में, ठीक। तो 3 से 3 तिहाई 9, ठीक, माइनस किए 1 आया। अब यहाँ पे डॉट दिए दशमलव, ठीक। तो 3 से अब फिर कितना हो गया? 0, फिर दिए 3 से 3 तिहाई 9, ठीक। फिर यहाँ पे कट गया ये, करिए सॉरी 3 तिहाई 9 होगा, 9 होगा। फिर यहाँ पे कितना आ गया? 1।
फिर इस तरह से आप देखेंगे कि इसमें पॉइंट देते जाएंगे, ये 3 3 इस तरह से ये बढ़ता रहेगा, ये एक कभी खत्म नहीं होगा, ये 3 3 जाता रहेगा, इस तरह से ये बढ़ता रहेगा। तो यही क्या कहलाता है? अशांत कहलाता है। क्या कहलाता है? अशांत कहलाता है। अशांत, अशांत आवर्ती संख्या है। अशांत आवर्ती इसलिए है कि ये जो 3 है, ये 3 ही बढ़ता जा रहा है, इसलिए ये अशांत आवर्ती है। अगर 3 में ये अगर अनावर्ती किसको कहते हैं, यही पे समझा देते हैं। अगर यही 3 पॉइंट रहता, 3 रहता, 3 3 बाद में 2 2, फिर 3 3 हो जाता है या 2 3 हो जाता है, इस तरह से संख्या, तो हमें पता ही नहीं चले कि आगे कौन सी संख्या होगा, तो वो क्या कहलाता है? अनावर्ती कहलाता है। और यहाँ पे ये आवर्ती इसलिए है कि हमको पता है कि बस यही 3 3 जो है आता ही रहेगा। ठीक, यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए, अगर 3 से भाग दिए कितना, 1 में, तो 0.3 9 कट गया, 1 बचा। फिर जो है कि 3 से दिए 3 9, मतलब ये आपका कितना आ जाएगा? 0.3333, ये बढ़ता रहेगा। यही क्या कहलाएगा? अशांत कहलाएगा। जैसे यहाँ 30 है, 30 में भाग दे रहे हैं, 30 में भाग दिए कितना से? 7 से, 7 चौका 28, 28 28, 30 में से 28 दिया तो कितना बच गया? 2। फिर उसका 0 दिए, पॉइंट देने के बाद 0 दिए तो कितना हो गया? 7 दूना 14। फिर 6 बचा, फिर उसके बाद 6 बचा, 0 दिए तो 7 8 56, 7 8 56। फिर इसमें से कितना बच गया? 6 बच गया। फिर इसमें 7 8 56 होगा, सॉरी यहाँ पे 56 होगा, 56 हो गया, तो यहाँ पे कितना बचा? 4। फिर इसमें भाग दिए, कितना 0 दिए, 7 से, 7 बचे 35, 7 बचे 35। इसमें से कितना बच गया? 5। फिर 0 दिए, फिर 7 7 49, फिर से कितना बच गया? 1। फिर उसके बाद एक 0 दिए, फिर 7 एक कम 7, फिर कितना बच गया? 3। अब यहाँ पे हम इसलिए रुक गए, देखिए 30 से स्टार्ट किया, 7 में भाग दिए थे 30 से, और इतना आया हमारा। ठीक है, अब फिर यहाँ पे 3 आ गया। 3 आने का मतलब है कि ये दशमलव के बाद की संख्या है, तो यहाँ पे एक 0 दिया है, मतलब फिर से हमारा बच गया 30। मतलब 30 से शुरू किए थे, 30 पे जाके खत्म हो रहा है। अगर 30 पे खत्म हो रहा है, तो फिर यहाँ से अगर शुरू करेंगे, तो फिर जो जो आया था वही सब उसके बाद आएगा। मतलब जो संख्या अभी आया है, अगर 30 से शुरू करते हैं, अगर 30 से फिर से शुरू करते हैं, 7 से भाग देना, तो जो अभी आया है वही उसके बाद आएगा। फिर उसके बाद 30 पे जाकर रुकेगा, फिर उसके बाद 30 पे। मतलब इससे ये पता चल गया कि ये जो संख्या है, ये वाला डॉट के इधर वाला जो संख्या है, ये संख्या बार बार रिपीट करेगा, ये संख्या लगातार आता ही रहेगा। मतलब हम कह सकते हैं कि इतना संख्या बार 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 आता ही रहेगा। तो यही क्या कहलाता है? अशांत कहलाता है। अशांत आवर्ती संख्या, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, अब इसमें एक लिखने का तरीका होता है, ये हम बता देते हैं। जैसे हम लिखे ये 3.33 का, 3.333, इस तरह से ये जाता है, जा रहा है, आगे की ओर बढ़ता रहेगा। अभी कहाँ तक जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं। तो अगर हम इसको रोकना चाहें, क्योंकि ये कितना आगे जाएगा हमको पता नहीं है, तो इसको लिखने का 2 तरीके हैं। पहला है कि 3.3 के ऊपर इसे बार लगा दी, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? बार। क्या पढ़ते हैं? बार। ठीक है, पहला क्या कि 3 के ऊपर क्या लगा दिए? बार लगा दिए। इस बार का मतलब है कि ये संख्या, जिस संख्या पे बार लग गया, उस संख्या, वो संख्या बार बार रिपीट करता ही रहेगा। ठीक, दूसरा इसका एक और तरीका है कि इस पर डॉट लगा दी, 3.3 के ऊपर इसे डॉट लगा दी। अगर ये भी लगा दिए तब भी ये क्या है? ये संख्या बार बार रिपीट करता रहेगा। ठीक वैसे ही जैसे अगर यहाँ पे था 0.33, तो इस तरह से ही बढ़ रहा है, तो हमको ये पूरा पे नहीं लगाना है, हमको सिर्फ एक अंक पे लगाना है। किस पे? सिर्फ 3 पे, क्योंकि यही संख्या बार बार बढ़ते जा रहा है। मतलब यही संख्या जो आता ही है, रिपीट करते जा रहा है, करते जा रहा है। ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये संख्या रिपीट करता ही जा रहा है, अशांत है ये इसका कोई अंत भी नहीं है। तो ये हो गया पहला तरीका। दूसरा कि 0.3 के ऊपर एक डॉट लगा, इसका मतलब ये है कि ये संख्या लगातार बढ़ता ही रहेगा। जैसे एक और यहाँ पे था, यहाँ पे 7 से भाग दिए थे, 7 से भाग दिए थे 30 में, तो आया था कितना? 4.2857 अब इस पूरे पे हम बार लगा दिए। इस पूरे पे बार लगाने का मतलब ये हुआ कि 4.28571। ठीक, फिर यहीं से ही पूरा रिपीट करेगा, मतलब फिर से कितना रिपीट करेगा? इतना ही रिपीट करेगा। ध्यान रखना है कि सिर्फ ये रिपीट करेगा, ना कि ये। तो फिर कितना आ जाएगा? 28571। फिर कितना आ जाएगा? 28571। मतलब ये बढ़ता चला जाएगा, तो ये डॉट डॉट में अनंत तक जाएगा। तो ये जहां तक जाए उससे हमें मतलब नहीं है। अगर हम इसे रोकना चाहते हैं, तो रोकने के लिए क्या करेंगे? ये सब नहीं लिखेंगे,
और हम यहाँ पे सीधा सीधा क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे, जिससे कि पता चल जाएगा कि ये अशांत आवर्ती है और ये जो है आगे की ओर बढ़ता जाएगा। इसी को दूसरा तरीका से और कैसे लिख सकते हैं, 4 पॉइंट। अच्छा अभी देखिए ऊपर डॉट बोले थे, तो अब आप लोग क्या कीजिएगा, डॉट लगा दीजिएगा सब पे, 1 2 3 4। तो ऐसा नहीं है, ये इतना डॉट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये पूरा संख्या, हमको इस पूरा संख्या को दिखाना है कि रिपीट कर रहा है, तो हम लोग को क्या करना है, सिर्फ पहला संख्या और दूसरा संख्या लास्ट में, शुरू और अंतिम के संख्या पर डॉट लगा दिए, उसके बीच के जितना संख्या है वो सब संख्या रिपीट करता जाएगा। मतलब ये 2 डॉट जो है इस बार का काम कर रहा है। तो उम्मीद है आपको शांत और अशांत समझ में आ गया होगा। शांत उसको कहते हैं जिसको भाग देने पर जिसका शेषफल 0 आ जाए, वह क्या कहलाता है, दशमलव में ही जिसका शेषफल 0 आ जाए वो क्या कहलाता है, शांत कहलाता है। और जिसका शेषफल 0 नहीं आए, इस तरह से अगर कोई बढ़ता रहेगा, अंक बढ़ता ही रहेगा, तो वो क्या कहलाएगा, अशांत आवर्ती कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला टॉपिक है हमारा परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। इससे पहले जो बताए थे उसमें हम लोग डायरेक्ट बता दिए थे, और यह है परिमेय संख्या के लिए डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, पीक्यू के रूप में अगर कोई संख्या हो, ठीक है, पीक्यू के रूप में कोई संख्या होता है, क्यू क्या हो, अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुना 5 के पावर m मतलब 5 के पावर m के रूप में हो, जहां n एवं m मतलब nm जो है और ऋणात्मक नॉन निगेटिव पूर्णांक हो, तो वह क्या कहलाता है, शांत होगा। वही क्या कहलाएगा, शांत होगा या शांत कहलाएगा। यह शांत का डिफिनेशन हो गया। इससे पहले हम लोग शांत के बारे में जान चुके हैं। तो यहाँ पे आइए कुछ एग्जाम्पल है, इसके बारे में समझते हैं। देखिए जैसे ये है 3 गुने, अब यहाँ पे 3 को भाग देना है, 3 को भाग देना है 5 से, तो हम भाग देंगे तो ये शांत होगा। तो हम लोग को यहाँ पे भाग दे के नहीं देखना है, हमको क्या करना है, हमको देखना है कि क्या इसके रूप में है कि नहीं। तो देखिए ये जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 और 5, 5 के पावर में कुछ नहीं है, इनके जगह पे क्या हो जाएगा, 1 कर देते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। अभी भी ये 5 ही है। और गुना हमको चाहिए 2, 2 में कुछ पावर नहीं है तो कितना कर ले, 1 कर लेते हैं। मतलब सिर्फ 2 अगर लिख देंगे तब भी चलेगा। तो 1 2 एक्स्ट्रा आ गया नीचे, तो इस 2 को हटाने के लिए 1 2 ऊपर एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मतलब इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अभी भी हमारा 3/5 ही है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। तो बदलाव नहीं हुआ, अब इसको अगर गुना कर देते हैं तो 3 गुना 6 और 5 गुना 10। ठीक है, मतलब ये आ गया 0.6। और ये क्या है, शांत है। ये तो हम लोग चेक भी कर लिए कि ये क्या है, शांत है। अगर इसके भाग भी देते हैं तो 0.6 मतलब में ही जाता है, ये भाग लग जाता पूरा पूरा। तो ये क्या है, शांत है। तो हमको यहाँ ये देखना था कि क्या ये 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर आप तुलना कीजिएगा तो p जो है, सेकंड इसमें एक चीज छूट गया है, यहाँ पे जो है ये क्या होगा, p होगा। p कोई संख्या होगा, यानी परिमेय संख्या के लिए p कोई संख्या होगा। जैसे यहाँ पे ये कोई संख्या है, तो ऊपर क्या है, 3 है, और नीचे क्या है, तो 2 के पावर 1 गुना 5 के पावर 1। और ये गुना में हम लोग 2 इसलिए लिए थे क्योंकि ये एक्स्ट्रा आ गया था, तो उसके लिए हम लोग ये किए थे। तो यहाँ पे ये देखना है कि क्या ये दोनों जो है इससे तुलना करने पे इसके रूप में है। अगर है तो वो क्या होगा, शांत होगा। दूसरा चीज क्या है कि ध्यान देना है कि सिर्फ 2 और 5 ही होना चाहिए, या तो 2 रहे या 5 रहे या दोनों रहे, उससे दिक्कत नहीं। लेकिन अगर 3 आ जाता है या 7 आ जाता है या 9 आ जाता है, तो वो क्या होगा, अशांत हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 125 है तो 7 है, बटा ये 125 हम लोग जानते हैं कि 5 का क्यों है। अगर नहीं भी जानते हैं तो देखिए, अगर 125 का हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, 5 से भाग दिए, 5 गुना 10 50 25, फिर 5 से भाग दिए 50 25, मतलब कह सकते हैं कि 5 का क्यूब। ठीक, तो ये अभी उसके रूप में नहीं लग रहा है। अब इसके रूप में लाने के लिए 2 को लाना होगा। 2 के पावर भी दे दिए कितना, 3। अब 2 के पावर भी 3 हो गया, 5 के पावर भी 3 हो गया, और गुना। अब ये जो एक्स्ट्रा आया है इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे, इसको खत्म करने के लिए ऊपर उतना ही दे देंगे। तो अब अभी ये उतना ही है, इसको हम लोग तुलना करना कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, तुलना करना। यहाँ पे देखिए कि अभी भी ये बराबर ही है, समीकरण क्या है, अभी भी ये उतना ही है जितना पहले था, बस रूप चेंज हो गया है। अब हमको ऊपर की संख्या से तो कोई मतलब है ही नहीं, ऊपर तो पी की तरह से जो है पी कोई संख्या होगा वो तो है ही, नीचे का जो संख्या है इसके रूप में है। तो अगर है तो ये शांत होगा। लेकिन अगर इसको हम लोग हल भी करते हैं तो देखिए 8 सत्तर कितना हो गया, 56, 5 का क्यूब किए तो 125, और ये हो गया 8, 125 8 है, 108 है 800, और 25 8 है, 25 चौका कितना हो जाएगा, 100, 25 चौका 100 यानी 200, यानी कि कितना हो गया, 800 और 200 1000 ये हो गया। तो अगर 3 जीरो हटाएंगे, 3 जीरो हटाएंगे तो भाग देने का मतलब क्या है कि 3 जीरो हटा दे, क्योंकि सीधे 1000 है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 6, 3 जीरो हटा रहे हैं तो 2 जीरो तो यहाँ पे इस जगह डॉट आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन हमको एक और संख्या पार करना है, तो एक जीरो देके एक संख्या इधर पार कर दिए, मतलब ये हो गया 0 और पॉइंट यहाँ पे 0 दे दिए।
यानी कि ये हो गया आपका शांत। ये चेक भी हो गया, कितना हो गया 0.56। अगर हम लोग इससे भाग देंगे 125 से भाग देंगे 7 में तो कितना आएगा 0.056 और ये क्या होगा शांत होगा। लेकिन हम लोग को ये नहीं देखना था कि शांत है कि नहीं है, हम लोग को ये देखना था कि इसके रूप में है या नहीं है, तो उसके रूप में लिया। अब देखिए ठीक इसी तरह से यहाँ भी 3 है और 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का क्यों कितना होता है 8 होता है। अब गुना में हम लोग को क्या कम रहा है 5 कम रहा है, तो 5 दे दिए, वो भी 5 क्या क्यूब में, तो 5 का क्यूब। अब तो ये एक्स्ट्रा हो गया, अभी ये अनबैलेंस हो गया, ये क्या है अनबैलेंस है। इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे 5 के मतलब सीधा सीधा ये है कि इतना हम लोग जो है इतना का मान कितना आएगा 1 ही आएगा, मतलब 1 जो है अब ये जो है क्या हो गया इस रूप में आ गया। 2 के पावर क्यूब है 5, ये जो है अगर सेम नहीं भी रहे तब भी चलेगा, क्योंकि यहाँ n है तो यहाँ m है, मतलब यहाँ 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, यहाँ 5 6 कुछ भी हो सकता है। तो ये सेम रहना जरूरी नहीं है, लेकिन ये 2 बस देखना ये है कि 2 है कि नहीं, यानी कि 2 है और 5 है, अगर ये दोनों संख्या है तो ये क्या कहलाएगा शांत कहलाएगा। अगर इसको हम लोग हल भी करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 125 हो जाएगा, 125 दिया हो जाएगा कितना 375। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 375। और ये वाला अभी हम लोग निकाले थे 2 का क्यूब मतलब 8 और ये 25, 125 अभी हम लोग देखे थे 1000 आया था 1000। तो यहाँ से अगर 3 अंक के बाद अगर भाग दिए जैसे ये पूरा, तो भाग देने का मतलब है कि ये जितना जीरो है ना उसके बदले में उतना अंक गिन के उसके बाद डॉट लगा देते हैं। भाग देने का सबसे ये आसान तरीका है जीरो के। तो यहाँ पे 1 2 3 3 अंक के बाद डॉट दे दिया, मतलब कहने का ये है कि 3 7 5 और यहाँ डॉट दिया दशमलव ये है, तो ये दशमलव को दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे जीरो लगा देंगे, जिससे कि ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये 0.375 है और ये क्या है शांत है, क्योंकि ये कट गया, ये विभाजित हो गया और ये क्या है इसका दशमलव प्रसार शांत है। लेकिन हम लोग को ये नहीं देखना था कि शांत है कि नहीं, हम लोग को ये देखना था कि इसके रूप में है कि नहीं। अगर इसके रूप में है तो वो शांत होगा, मतलब इससे पता यह चला कि अगर हम किसी संख्या का दशमलव प्रसार यह देखना चाहे कि वह शांत है या अशांत है, तो उसके लिए हम लोग इस कंडीशन को लागू करेंगे उसमें और देखेंगे कि अगर इसके रूप में है तो वह शांत होगा, अगर इसके रूप में नहीं है तो वह शांत नहीं होगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गया होगा। आइए इसके तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, कहता है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। मतलब क्वेश्चन यह कहना चाह रहा है कि बिना लंबी विभाजन मतलब वो हम लोग जो भाग देते हैं उस भाग प्रक्रिया को किए बिना ही बताना है कि यह जो संख्या दिया हुआ है इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। तो आइए उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस संख्या का गुणनखंड निकालेंगे, क्योंकि हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ध्यान रखना है कि p बटा a के पावर n गुना, सॉरी ये नहीं होगा यहाँ पे 2 होगा और यहाँ 5 के पावर n, अगर इस रूप में होगा तो वह शांत होगा। अब उसके लिए हमको इसका गुणनखंड करना होगा, तो 31 25 का हम लोग क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। 31 25 का गुणनखंड करेंगे, 5 से भाग दिए 5 36, 1 5 दूना 10 50 25। ये जो भाग देने का तरीका होता है ये पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं और यहाँ पे आता भी होगा आप लोगों को। 5 से भाग दिए 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 50 25, फिर 5 से भाग दिए तो कितना आ गया 5 दूना 10 50 25, फिर 5 से भाग दिए 5 से 50 25, मतलब कई आ गया 2 4 5, मतलब 13/5 के पावर कितना हो गया 5 के पावर 5। और इसमें हम आपको एक नया चीज बताते हैं, जैसे इससे पहले हम लोग करते आ रहे थे कि क्या कर रहे थे गुना 2 के पावर 5 करते, फिर गुना 5 के पावर 5 करते, सॉरी 2 के पावर 5 करते, क्योंकि जो एक्स्ट्रा आया है उसको करने की कोशिश करते, ये लिखते हैं फिर उसको हल करते हैं। तो इतना हमको लिखने का जरूरत नहीं है, हम इतना जान गए कि ये जो है ये क्या है, दोनों संख्या में से कोई एक है तो क्या है इसका दशमलव प्रसार शांत हो। पहला कंडीशन तो ये है कि ये इसका दशमलव प्रसार शांत हो। दूसरा तरीका ये है कि अगर हमें चाहे उस रूप में दिखाना तो और भी तरीका है दिखाने का, हम लिख सकते हैं 2 के पावर 0। 2 के पावर 0 अगर लिख दिए तो n कुछ भी हो, n जो है हमारा कितना है 0 आया और n कितना आया 5 है, तो यहाँ पे 13/2 के पावर 0 गुना 5 के पावर, ये उसके रूप में मैच हो गया। ये जो है किसके रूप में है p और 2 के पावर n गुना 5 के पावर n। अगर हम कहे इस दोनों में तुलना करके बताइए कि p का मान कितना है, तो p का मान कितना हो जाएगा, p का मान 13 हो जाएगा। तुलना करने का मतलब है कि इसका इससे कंपेयर किया जा रहा है कि इसके जगह पे कौन है, तो p के जगह पे कौन है 13 है, तो p का मान 13 हो गया। 2 के जो है इसमें n का मान कितना है, तो n का मान 0 हो गया। m का मान कितना है, तो m का मान कितना है 5 है। ये सब नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये कंपेयर किया जाता है, इसको आगे चल के हम लोग को इसका जो है उपयोग भी है, उसका काम में भी आएगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गया। अब कंफ्यूजन कहाँ होगा आइए दिखाते हैं। अब आप सोचिएगा कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सोचेगा क्या कि 2 के पावर 0 है तो उसके हिसाब से होगा कि ये 0 लग गया, शायद ही 0 होगा। अगर उसके हिसाब से ये 0 होगा तो देखिए क्या हो जाएगा, उसको लगाएगा कि ये 0 है तो 0 पूरा को वो 0 कर दिया, तो 0 गुने 5 के पावर 0, 5 के पावर 5, इसका मतलब ये हो गया कि 13/0। तो कहेगा कि सर
तो दोस्तों फिर से माइक ऑफ हो गया था, वो डिस्चार्ज हो गया। आइए हम लोग समझते हैं। तो हम इसमें बता रहे थे कि अगर 13/125 है और उसको अगर हम लोग इस रूप में ला दें, किस रूप में, 2 के पावर n गुना 5 के पावर m और ऊपर कोई पूर्णांक होगा, ठीक, यहाँ पे इस रूप में अगर आ गया तो ये तो सही है, ये क्या है, सही है और ये शांत भी है, ठीक। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे कि 2 के पावर 0 मतलब 0, वो इसको 0 कर देंगे। आप 0 गुने इसको मतलब वो कर देंगे कि 13 और बटा 0 गुने 5 के पावर 5 मतलब 0। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो क्या करेंगे, इसको भी कर देंगे कि 13/0 है तो ये 0 हो जाएगा। लेकिन पहला नंबर की ये गलत है। दूसरा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इसको क्या करेंगे, इसको कर देंगे इंफिनिटी, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो जानते हैं इंफिनिटी के बारे में। वो कहेंगे कि नंबर नंबर बटे जीरो, नंबर बटे जीरो, नंबर मतलब कोई संख्या बटे जीरो अगर हुआ तो वो इंफिनिटी होता है, या उसको हम लोग नॉन डिफाइन कहते हैं। हिंदी में इसको अपरिभाषित कहते हैं, अपरिभाषित कहते हैं। इसके बारे में इसलिए बता रहे हैं कि आगे चल के थोड़ा सा इसका ट्रिग्नोमेट्री में इसका काम आएगा, और इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए, आगे फिर इसका काम आएगा। तो अगर हम लोग देखें कि नंबर बटे जीरो क्या हुआ, इन्फिनिटी हुआ, अपरिभाषित हुआ, तो कुछ बच्चे जो सही में बनाएंगे वो कहेंगे क्या कि इसके हिसाब से ये जीरो, 13/0 ये हो गया इन्फिनिटी। तो अगर ये मानना है कि 13/0 इन्फिनिटी है, आइए इन्फिनिटी के बारे में हम बता रहे थे, पहले ही बोल दिए थे। इन्फिनिटी को हम लोग मान लिए समुद्र, क्या मान लिए, समुद्र मान लिए, ठीक है। इन्फिनिटी को हम लोग समुद्र मान लिए। अब आइए आपको हम बताते हैं, इन्फिनिटी को अगर इन्फिनिटी से जोड़ देंगे तो आपके हिसाब से क्या होगा, इन्फिनिटी को इन्फिनिटी से घटा देंगे तो क्या होगा, अगर 2 से गुना कर दिए इन्फिनिटी में तो क्या होगा। तो अब आपको देखना है कि आपको इसमें से आप किन बच्चों में से है। आइए, अगर एक इन्फिनिटी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इन्फिनिटी। फिर एक इन्फिनिटी में से एक इन्फिनिटी घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर 2 गुने इन्फिनिटी तो कितना हो जाएगा, 2 इन्फिनिटी। ये सही है। तो आपको बता दें कि ये गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है और ये भी गलत है। इसको हम लोग समुद्र इसलिए बोल रहे हैं कि ये, अगर हम ऐसे ये डिफिनेशन समझे कि जो समुद्र होता है, जो समुद्र होता है वो बहुत गहरा होता है, इतना गहरा होता है उसका कोई अथा पता नहीं है, उसका कोई गहराई का माप भी नहीं है कि वो कितना गहरा है। अगर हम ये कहें कि एक समुद्र में एक और समुद्र को मिला दिए, तो 2 समुद्र अगर मिला दिए तब भी तो वो समुद्र ही है। समुद्र जितना गहरा होगा उतना बड़ा समुद्र होगा, लेकिन वो क्या होगा, समुद्र ही होगा। कोई ये नहीं कह सकता है कि ये 2 समुद्र है, 4 समुद्र है, 5 समुद्र है, ऐसा उसमें नहीं कह सकता है। क्यों? क्योंकि वो समुद्र ही है। समुद्र जितना बड़ा हो, जितना बड़ा हो। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर एक समुद्र और एक समुद्र को जोड़े तब भी वो क्या होगा, समुद्र ही होगा। मतलब कहने का मतलब यही है कि इन्फिनिटी को अगर इन्फिनिटी से जोड़ दिया तब भी क्या होगा, ये इन्फिनिटी ही होगा। अगर इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी को घटा दिए, अब हमारे कहने का मतलब है जैसे समुद्र है। अब समुद्र में आप जाइए 20 बाल्टी पानी भर के आइए, 20 बाल्टी उसमें पानी रख दीजिए, तो ना तो समुद्र का ऊंचाई बढ़ा उससे और न उसको कोई फर्क पड़ा। फिर उसमें से 20 बाल्टी निकाल लीजिए, आप सुबह से शाम तक समुद्र से पानी निकालते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं। तो समुद्र से आप पानी चाहे जितना निकालिए या जितना रखिए, उससे उसको कोई फायदा और घाटा नहीं होने वाला है। पानी का लेवल जितना जैसा रहेगा उसमें उसको कोई कमी बेसी आपको नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप छोटे लेवल पे कर रहे हैं, क्योंकि समुद्र से आप 1 बाल्टी 10 बाल्टी पानी निकालने और डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता है समुद्र को। ठीक वैसे ही अगर समुद्र से समुद्र को घटा रहे हैं, मतलब समुद्र में कुछ रखे या घटाए, तो उससे समुद्र को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो तभी क्या होगा, समुद्र ही होगा और उसका गहराई का कोई पता नहीं होगा। मतलब इन्फिनिटी को अगर इन्फिनिटी से घटा दिए तब भी ये क्या होगा, इन्फिनिटी ही होगा। अगर उसको 2 से गुना कर दिए तब भी क्या होगा, इन्फिनिटी ही होगा। तब भी क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। क्यों? क्योंकि इसको आप कह दीजिए एक तरह से थुथर, जो गाँव में जो हम लोग का होता है, कुछ लड़का ऐसा होता है जो होता है थुथर, उसको कितना भी मार दीजिए, कितना भी पीट दीजिए, वो थुथुर रहता है। मतलब फिर करेगा काम वही। वही ये है कि आप इसमें 2 से गुना कर दीजिए, 10 से, 20 से, 50 से, कितना से भी गुना कर दीजिए, भाग कर दीजिए, रहेगा तो इन्फिनिटी ही रहेगा। ठीक है? तो ये चीज़ आप है। अब आइए इसमें हम समझाते हैं कि यहाँ पे ये जो समझा रहे थे कि 13/0, तो पहला नंबर की इतना तो होगा नहीं। अब आइए हम इसमें आपको जो समझाने के लिए ये सब बात बताएँ, उस चीज़ को समझाते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे एक थ्योरी समझाना था जिसके लिए इतना लेक्चर हुआ है। आइए, तो यहाँ पे असल में होता क्या है कि ये 13 है और 2 के पावर 0 है। 0 का मतलब होता है 2 के पावर 0 बराबर 1। इसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो 1 होता है, तो अगर 1 गुने 5 के पावर 5 हुआ तो बताइए क्या संख्या बदला? अभी भी वो जितना था उतना ही है, संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ और ये क्या है, शांत ही है। लेकिन अब जो है आपके मन में सवाल आएगा कि 2 के पावर 0 बराबर 1 कैसे हुआ, प्रूफ करके बताइए। तो आइए, हम लोग पढ़े थे बचपन में, 6 7 क्लास में पढ़े थे, ए के पावर m गुना ए के पावर n क्या होता है, ए के पावर m प्लस n होता है। ठीक। दूसरा हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे कि अगर ए के पावर m बटा ए के पावर n हो जाए तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ए के पावर m में से n को घटा देते हैं। बस हम लोग को यही फॉर्मूला चाहिए। और तीसरा, हम लोग बचपन में ही इस चीज को यही पढ़ लिए थे कि ए के पावर 0 बराबर 1 होता है, हम लोग इसको रख लिए थे।
कई बार पीटा है कि ए के पावर 0 बराबर क्या था, 1 होता है। इसको हम लोग रट लिए थे, लेकिन कैसे होता है एकदम छोटा सा लॉजिक है कुछ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ 2 है, तो 2 के ऊपर हम कोई पावर अपना से मान लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 3 मान लिए, तो बटा में हम फिर 2, क्योंकि ए तो सेम रहना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ए सेम रहना चाहिए। इसके ऊपर मान लिए 3। तो हमको ये बताइए कि इसको इससे 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 मतलब 8 8 है। 8 को 8 से भाग देंगे तो 1 आएगा। मतलब एक हमारा ये कंफर्म है कि 1 आएगा। 1 के बराबर ये है कि नहीं, समीकरण जो है एक दूसरे के बराबर है कि नहीं। अगर हम पूछे कि 2 के पावर क्यूब और बटे 2 के पावर क्यूब बराबर 1, क्या ये 1 के बराबर है कि नहीं? तो ये एक दूसरे के बराबर है, यानी कि समीकरण तो संतुलित है, बराबर तो है। अब आइए, अगर इस फॉर्मूला का यूज करते हैं तब 2 के पावर ये जो बटा में जो रहता है एन की जगह पे, वो एम में से घट जाता है, मतलब 3 में से घट जाएगा। मतलब 2 के पावर 3 माइनस 3 और बराबर 1। मतलब इसको कह सकते हैं कि 2 के पावर 0, 2 के पावर 0 बराबर 1। मतलब ये जो है बात यहाँ पे ये प्रूव होता है कि जो संख्या है इसको अगर 0 के रूप में लिखेंगे तो इसका मतलब है कि इसका पावर 2 के पावर 0 का मतलब है 1 होगा। जैसे यही फॉर्मूला जो बना था, ये ऐसे बना था कि ए के पावर अगर मान लेते हैं 1 है, या एम मान लेते हैं, और ए के पावर क्या मान लेते हैं, एम मान लेते हैं, बराबर 1। तो ए के पावर एम माइनस एम और बराबर क्या, 1। ए के पावर 0 बराबर 1। यही फॉर्मूला हम लोग बचपन से रखते आ रहे थे और पढ़ते आ रहे थे कि किसी भी ए के पावर 0 बराबर क्या होता है, 1 होता है। घात घटाएं में इस फॉर्मूला का हम लोग को जरूरत पड़ता था। तो ये चीज तो आपको समझ में आ गया। अब बच्चे जो है यहाँ पे, अब हम अगर लिख दे, अगर ये 13 पे 13 रहता है, अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा संख्या रहता है जिसमें ये 2 के पावर 5 रहता है और गुना 5 के पावर 5 रहता ही नहीं, इतना ही रहता तो हम 5 के पावर 0 कर देते। तो अब यहाँ पे आपको इस बात का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि इस 5 का मान कितना होगा, 1 होगा। और ये जो है उस रूप में, किसके रूप में है, p बटा ए के पावर n गुना, सॉरी ए नहीं, 2 के पावर n गुना 5 के पावर n इसके रूप में है। और जब ये इसके रूप में है तो ये क्या होगा, शांत होगा। आइए अगले टॉपिक की ओर। तो दोस्तों ये उसी क्वेश्चन में के हैं जो हम लोग लिखे थे बिना लंबे विभाजन किए, बताया कि परिमेय संख्या शांत होगा या अशांत होगा। तो ये उसी का क्वेश्चन है। उसमें एक क्वेश्चन हम लोग बनाए थे, उसके बाद तो लेक्चर हो गया था। आइए इसमें हम लोग इसको जल्द से जल्द सॉल्व करते हैं। अब हम लोग को क्या देखना है कि शांत है या नहीं। तो ये कितना है, 17 बटा 2 के पावर कितना हो जाएगा, क्यों। अब हमको 5 ये सब दिखाने का कोई जरूरत नहीं है, आप लोग ये चीज को जान गए हैं। तो ये क्या है, शांत होगा। क्या है, शांत होगा। अब यहाँ पे आइए 455 कितना है, 455 है। 455 का हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। 455 का निकाले, 5 से 5 48, 5 में 45 और 5 एक कम 5। 13 से लिखे हैं 7 से 13 बार में, या 13 से 91, ठीक है। मतलब इसका गुणनखंड कितना हो गया, 64 बटा 5 गुना 7 गुना 13। क्योंकि इसमें 7 और 13 है, इसीलिए क्या होगा, अशांत होगा। कति होगा, अशांत होगा। ठीक, बिना लंबे विभाजन किए बता दिए कि क्या होगा, अशांत होगा। आइए यहाँ पे क्वेश्चन समझ। ये 1600, इसको दो तरह से बना सकते हैं। पहला बना सकते हैं कि इसको हम कर देते हैं 15 बटा 1600 है, तो कोई इसको चाहेगा तो क्या लिख सकता है, जैसे 100 गुना 16 कर दे, तभी 1600 होगा। हाँ भाई, हम लोग इसको गुणनखंड ना करके मतलब आसान तरीका से निकाल लें। इस 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25 चौका 100, यानी कि 2 का स्क्वायर गुना 5। इसी सिर्फ और का ही हम लोग अधिक काम कर रहे हैं। 2 का स्क्वायर गुना 5, 2 दुना 4, 4 पचे 20, 20 2 दुना 4, और ये भी स्क्वायर में होगा। 50 25, 25 चौका 100, ठीक। और गुना कितना आ जाएगा, 2 का पावर कितना आ जाएगा, 2 के पावर हो जाएगा 3, 4 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 4। तो यहाँ पे ये दोनों आधार सेम है, तो 2 के पावर कितना आ जाएगा, 6। आधार सेम रहने पे पावर जुड़ जाता है, और गुना 5। मतलब इसका ये निकल गया कि 15 बटा 2 के पावर 6 गुना 5 के पावर 2, ये हो गया। यानी कि ये 2 और 5 है, तो ये क्या होगा, शांत होगा। ठीक, शांत होगा। दूसरा तरीका ये है कि अगर कुछ तो अपना अपना तरीका है। अगर कोई ऐसा कर ले कि ये 1600 है, और अगर हम ऐसा कर दे कि 40, मतलब ऐसा कर देते हैं 15 है और ये लिख दिए 40, 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। 40 का स्क्वायर 1600। अब इसको हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं, ये वाला। तो 8 पचे 40 कितना हो जाएगा, 8 पचे 40, 8 गुना 5, और इसका हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं। 8 मतलब 2 के पावर 3 गुना 5, और इसका हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं। जब ये गुना में है, जोड़ में नहीं है, ये प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं है, ध्यान रखना है। तो जब ये गुना में है तो गुना दोनों के लिए होता है। तो इस 3 का 2 से गुना हो जाएगा। जैसे ए के पावर अगर m और n है, तो इसका मतलब है कि ए के पावर m गुना n है। मतलब ये जो है स्क्वायर से स्क्वायर गुना हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम गुना किए तो 2 के पावर कितना हो गया, 3 गुना 6 गुना 5 का स्क्वायर। मतलब वापस से ये दोनों सेम आ गया। दोनों तरीका ही सही है, और दोनों में जो आपको आसान पड़े, किसी भी तरीका से हमको हर का ये जो संख्या है कितना है, 2 के पावर 6 और 5 के पावर 2, जो किसके रूप में है, p बटा 2 के पावर n गुना 5 के पावर n, किसी के रूप में है। और ये क्या होगा, शांत होगा। आइए आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ
हर जगह कैलकुलेशन नहीं करना था, कहीं-कहीं पे स्मार्ट वर्क करना था। जैसे ये है 77 210, अब ऐसा नहीं कि हम लोग 210 का गुणनखंड निकालने लगे, ऐसा नहीं है। हम लोग को यहाँ देखना है कि ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें 210 भी कट रहा है और ये भी कट रहा है, क्योंकि अगर ये 21 होता तो आपको दिख रहा है कि 7 से दोनों कट रहा है, लेकिन यहाँ पे एक 0 है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। 7 से काटिए, 7 तिया 21 0 30, 7 से ये 11 बार मतलब 11/30, ठीक है। 11/30 हमको चाहिए किसका, सिर्फ हर का। तो 2 गुने कितना हो जाएगा, 2 से 15 और 3 गुने 2 तिया 6, 6 बचे 30, मतलब 2 और 5 के अलावे इसमें 3 आ गया, यही इसीलिए ये क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। आपको उम्मीद है कि ये चीज समझ में आ रहा हो। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए ऊपर जो संख्या दिया है वो कटने वाला नहीं है, 129 है, और नीचे तो ये दोनों तो दिया हुआ है, लेकिन ये 7 एक एक्स्ट्रा है, और इसके वजह से क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, क्योंकि ये उसके रूप में नहीं है और इसका दशमलव प्रसाद अशांत होगा। वो आवर्ती हो या अनावर्ती हो, इसका इसमें नहीं पूछा गया, ठीक है। आइए कुछ और क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आपको ऐसा देते हैं जिसमें ध्यान रखने वाली बात है। आइए, कभी कभी कुछ संख्या ऐसा दे देता है जिसमें आपको जाइएगा कंफ्यूज। जैसे अब तो शांत अशांत निकालना सीख गए कि शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है, उसको कैसे निकाला जाता है। 2 एग्जाम्पल ले रहे हैं। एक एग्जाम्पल है आपका 343, 343 बटे है 2 का स्क्वायर गुने 5 और कितना 5 का स्क्वायर और 7, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम लोग रखे हुए हैं। और एक क्वेश्चन और है 21 बटा है 2 के क्यूब गुना 5 गुना 7, ठीक। एक क्वेश्चन ये है। अब देखिए कुछ बच्चे क्या करेंगे कि सीधे देखेंगे, हाँ सर जी बताए थे हर में ये 14 मिल गया, जो कि 2 और 5, 5 तो है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो है लेकिन ये 14 है, मतलब 5 का तो या 2 का, ये 5 का गुणनखंड नहीं है, तो बच्चे सीधे कह देंगे अशांत है, अशांत है। फिर इसको देखेंगे, हाँ यहाँ पे 7 है तो क्या हो जाएगा, अशांत है। हो सकता है आपको भी ऐसा लग रहा हो कि अशांत है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जब भी पहला रूल तो क्या है, आप अपने कैलकुलेशन में ये चीज हमेशा माइंड में रखें कि जब ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले आपको क्या करना है कि जो 2 5 ये सब का जो गुणनखंड होता है उसको पहले छाट ही ले। जैसे ये है तो अगर हम ऊपर लिखे 343, ऊपर की संख्या से अभी हमको मतलब नहीं है, अभी इसमें से एक 2 निकलेगा, 2 गुने 7, 7 गुने 14, मतलब एक 2 निकल रहा है, मतलब हम कह सकते हैं 2 के पावर क्यूब, यानी 2 पहले से था 2 का स्क्वायर और एक बार मिल गया तो 2 का क्यूब और गुना 5 का स्क्वायर। और अब यहाँ पे एक 2 तो उधर दे दिए तो बचा कितना, 7 गुना 7। अब हम लोग को ध्यान ये देना है कि सीधे ये नहीं कि हाँ नहीं आएगा, ये 7 मिल गया, ये 7 मिला बस आसान, ऐसा नहीं है। ऊपर की संख्या देखना है कि क्या हुआ, विभाजित तो नहीं हो रहा है, क्योंकि जैसे हम लोग बैलेंस करने के लिए, जैसे अगर मान लीजिए कि ऊपर में 3 है और नीचे में अगर 5 का स्क्वायर है, गुना अगर हम लोग 2 का स्क्वायर दिए थे तो आपको याद होगा कि ऊपर में भी 2 का स्क्वायर दिए थे। मतलब अगर एग्जामिनर ऐसा कर दे एग्जाम में कि इस बात को गुना करके इसमें दे, 2 दूना 4, 4 तिया 12, ऊपर दे दे 12 और नीचे आपको दे दे 5 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर, तो आपके हिसाब से लगेगा कि ये वाला जो 2 खत्म हो गया, तो आपका ये है कि ये इसके रूप में तो आ गया, लेकिन ये 2 एक्स्ट्रा हो गया, जबकि ये 2 एक्स्ट्रा नहीं हुआ, ये 2 हम इसमें दे चुके हैं, 2 गुना 4 इसके अंदर चला गया। तो ये बात आपको समझ में आ गया कि ऐसा रूप भी हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये देखना है कि ये जो 7 था, समझाना बस यही है कि ये जो 7 था क्या इससे कटेगा, तो ये तो 7 का क्यों है, लेकिन फिर भी काटते हैं 7 से, काटिए 7 से 7 चौका 28 और उसके बाद में बचा कितना 6 3 63, 7 नामा 63, मतलब 49/2 के पावर 3 गुना 5 के स्क्वायर। 7 तो खत्म हो गया, मतलब ये शांत है। अभी तक आपको लग रहा था कि अशांत है, लेकिन ये क्या है, शांत है। और ध्यान दीजिएगा ये गेम ज्यादातर क्या होता है, एग्जाम में होता है। एग्जामिनर जो है आपके लिए ऐसा क्वेश्चन, अभी और क्वेश्चन इसमें सेट कर सकता था, क्या कर सकता था, एक साथ और दे सकता था, क्योंकि अभी 49 बाकी है, मतलब अभी 2 साथ और इसके अंदर किसी में भी गुना करके दे देता, हो सकता था 5 के साथ गुना करके दे देता। तो आपको ये चीज ध्यान रखना होगा। जैसे यहाँ पे है 7, ये देखिए कितना कॉमन है, 7 से इसको काटे 7 या 21, मतलब ऊपर बच गया 3 और नीचे 2 के क्यूब गुना 5। अब तक लग रहा था कि अशांत है, लेकिन अब दिख रहा है कि क्या है, शांत है। क्यों, क्योंकि ये इसके रूप में है और ये क्या है, शांत है। तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि किस तरह से किन बातों का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हर को ही देखेंगे, ऊपर में जो अंश होगा उसको भी देखेंगे कि कहीं उसमें कोई ऐसा संख्या तो नहीं ना दे दिया है जो हर से विभाजित हो। अगर हर से विभाजित हो जाएगा तो वैसे स्थिति में वो शांत होगा, लेकिन अशांत रूप में आपको दिखाया जाएगा। तो इन बातों को भी ध्यान में रखना है। आइए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यह क्वेश्चन काफी लंबा था, इसीलिए इस क्वेश्चन को लिखने में टाइम थोड़ा बर्बाद किए ताकि वीडियो लंबा ना हो। आइए हम पढ़ के बता देते हैं कि दिया था, कुछ वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है और p बटे q के रूप में है तो अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। मतलब इस क्वेश्चन में ये कहा कि ये जो संख्या दिया हुआ है क्या ये परिमेय संख्या है या नहीं है। अगर परिमेय संख्या है p बाई q के रूप में होगा, अगर p बाई q के रूप में होगा तो इसका जो ये
अभाज्य गुणनखंड है p बटे ये जो था a के पावर 2 के पावर n गुना 5 के पावर। अगर इस रूप में है तो इसके अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कहेंगे, मतलब इस रूप में है या नहीं है, इस बारे में बताना है। तो इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देखिए यहाँ पे एक चीज कॉमन ये है कि ये जो लिखा हुआ है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक है, मतलब ये 9 तक जाके रुक गया है। 9 तक रुकने का मतलब है कि ये यहाँ पे फिक्स है कि ये संख्या इतना ही है। तो अगर हम इस डॉट को हटाते हैं तो बचपन से ही पढ़ते आए, पता भी होगा कि जितना अंक होता है डॉट के बाद उतना जीरो दिया जाता है 10 पे या 1 पे। तो अगर 1 पे दीजिएगा तो 1 पे देने का मतलब ये है कि 2 4 6 8 1 9, मतलब 1 2 3, 2 3 और ये मतलब कितना हो गया 9 हो गया जीरो। मतलब कह सकते हैं कि 43 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बटा इस पूरे को हम लोग लिख सकते हैं 10 के पावर 9। ठीक, 10 के पावर अगर 9 लिख सकते हैं तो ये ऊपर में रहेगा, ये जो नंबर है ये रहेगा। ठीक है, 10 के पावर जो 9 है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 गुना 5, और इसका पावर लिख सकते हैं 9, क्योंकि 2 5 कितना होता है 10। मतलब अगर इसको हम लोग हल करते हैं तो 2 के पावर 9 गुना 5 के पावर 9, मतलब ये चीज तो इसके रूप में है। ठीक, तो इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं, क्योंकि ये क्या है पी बाई क्यू के रूप में है तो ये परिमेय संख्या भी है और ये इसके रूप में भी है। ठीक है, ये क्या है इसके रूप में भी है और यह क्या होगा शांत होगा। क्या होगा शांत होगा, क्योंकि ये इसके रूप में है तो शांत होगा। अब आइए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 0.120, फिर 1200, फिर 12000 है, फिर 1240 है। मतलब ये जो है 12 के बाद 1 जीरो, 12 के बाद 2 जीरो, 12 के बाद 3 जीरो, 12 के बाद 4 जीरो, 12 के बाद 5 जीरो, 12 के बाद 6 जीरो, इस तरह से ये बढ़ता जा रहा है और इसका कोई लिमिट नहीं है, ये अनंत है। इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं, अनंत है, ये कहाँ तक जाएगा इसका कोई अंदाजा नहीं है। तो जब ये ऊपर का अंश ही फिक्स नहीं है तो इसका हर हम कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो हर फिक्स नहीं कर सकते हैं तो ये जो है इसके बारे में ये लिख सकते हैं कि ये क्या है अशांत है। अशांत, और अशांत के साथ साथ आवर्ती नहीं है, अनावर्ती है, क्योंकि सेम संख्या जो है रिपीट नहीं हो रहा है, संख्या इसमें चेंज हो रहा है, अंक जो है बदल रहा है। तो अशांत अनावर्ती है तथा कितना बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं p/2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में नहीं है, के रूप में नहीं है। और ये चीज नहीं है, और दूसरा चीज जो ये बोला था कि क्या ये परिमेय संख्या है कि नहीं, तो ये परिमेय भी नहीं है। क्या है पी बाई क्यू के रूप में भी नहीं होगा। जब पी बाई क्यू के रूप में होगा ही नहीं तो इसका हमें जरूरत पड़ेगा ही नहीं, ये परिमेय संख्या भी नहीं होगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये समझना है कि ये चीज तो ये फिक्स कर दिया कि यहाँ से यहाँ तक ये जो दिया हुआ है इसका मतलब है कि ये संख्या बार बार रिपीट होगा, ये संख्या क्या है बार बार रिपीट होगा। इतना संख्या इसके अगले बार में भी आएगा, फिर उसके अगले बार में आएगा, मतलब ये संख्या तो रिपीट होगा। लेकिन अब जब ये संख्या, ये भी बात तो यही होगी कि ये अशांत तो है लेकिन ये आवर्ती है, ये संख्या बार बार आता रहेगा। ठीक, तो इसका जब ये संख्या अंश इसका भी फिक्स नहीं है, ये भी अगर ये हटा दे तो इसका मतलब है कि ये डॉट डॉट में रहेगा, मतलब ये संख्या आगे की ओर अभी आता ही रहेगा। जब इसका भी अंश फिक्स नहीं है तो इसके हर के बारे में, इसके बारे में कुछ नहीं कर, मतलब ये क्या है अशांत है। बताइए अशांत अनावर्ती, सॉरी अशांत आवर्ती है, आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। और दूसरा ये पी वाई क्यू के रूप में होगा और ये क्या होगा परिमेय संख्या होगा। ये चीज तो होगा कि ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या होगा और अशांत आवर्ती हो। ठीक है, जब अशांत आवर्ती होगा तो वो परिमेय होता ही है। परिमेय संख्या या तो शांत हो सकता है या तो अशांत आवर्ती हो सकता है, लेकिन जब अनावर्ती होता है तो वो परिमेय में नहीं आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उम्मीद है समझ गए होंगे, ये बहुत बड़ा नहीं लिखे गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2/13 को विभाजन विधि द्वारा दशमलव प्रसार ज्ञात करें। मतलब यही है कि ये इसका जो दशमलव प्रसार आएगा वो शांत होगा अशांत होगा और कितना तक आएगा अंक ये ज्ञात करना है विभाजन विधि द्वारा। तो आइए सिंपल भाग देते हैं हम लोग, भाग विधि द्वारा कह रहा है तो भाग देते हैं। 13 से भाग देंगे 0 पॉइंट, यहाँ पे एक 0 दिए, 13 से 13 एकम 13 बचा 7। ठीक है, 7 बचे 0 दिए, 13 से 13 बचे 65, 13 बचे 65, 5 बच गया। फिर यहाँ पे एक 0 आया, 13 से 13 से 13 26 13 39, 39 होगा। फिर यहाँ पे कितना आ गया 11 बच जाएगा, 39 40 और ये 0, 11 बच जाएगा। फिर एक 0 दिए, 13 6 78, 13 7 91 और 13 8 104। फिर कितना बच गया 8, 8 बच जाएगा, नहीं 10 में से घट रहा है ना तो 6 बचेगा। ठीक है, 6 और ये सब तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, 6 बच गया। फिर यहाँ पे 0 दिए तो 13 से 13 चौका 13 26 13 13 चौका 52, 4 बार में 52 हुआ।
फिर यहाँ पे कितना बच गया 8, 0, 80, ठीक है। 13 छक 78, 13 छक 78, 78 हुआ। यहाँ पे बच गया 2 और इसके बाद में अब यहीं पे रुक जाएंगे, ये चीज थोड़ा कंफ्यूजन। तो देखिए 20 से हम लोग स्टार्ट किए थे और दशमलव के बाद यहाँ पे जितना हमको जीरो का जरूरत पड़ता है देते ही जाते थे। अगर हम एक जीरो दे दें आगे भाग देने के लिए, तो यहाँ ये देखा जा सकता है कि जहां से शुरू किए थे वहीं पे जाके खत्म हो गए। मतलब 20 से शुरू किए थे और बीच में बहुत सारा संख्या आता गया और फिर 20 आ गया। मतलब अब अगर यहाँ से भाग देंगे तो जो संख्या अभी आया है वही संख्या इसके नीचे आएगा, फिर वो 20 पे जाके खत्म होगा, फिर उसके बाद में 20 पे खत्म होगा, फिर उसके बाद वही संख्या रिपीट होगा। मतलब कह सकते हैं कि अभी जो संख्या इतना आ गया, ये संख्या इसके बाद फिर रिपीट होगा, उसके बाद भी रिपीट होगा। मतलब ये क्या हो गया कि 0.15386 इसके ऊपर बार लगा देंगे ऐसे, पहला। या दूसरा तरीका ये है कि 0.15386 और एक डॉट यहाँ और एक डॉट यहाँ, दोनों ही सही है। और दोनों को इसको क्या कर सकते हैं, अशांत, क्या कर सकते हैं, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत आवर्ती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये संख्या फिक्स हो गया कि इतना संख्या बार बार आता रहे। तो ये चीज कहा था कि 2/13 को विभाजन विधि द्वारा दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। तो उम्मीद है कि इस चीज को आपको ज्ञात करने आ गया होगा, तो किसी भी संख्या में ज्ञात हो जाएगा। ठीक, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशांत आवर्ती संख्याओं को p/q के रूप में व्यक्त करने पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, मतलब ये जो संख्या दिया है इसको p/q के रूप में व्यक्त करना है, या कह सकते हैं सरलतम रूप में व्यक्त करना है। ठीक, तो आइए इसके लिए जो है तरीका इसका बताते हैं। देखिए पहला जो संख्या दिया है इसको p/q के रूप में बदलना है, तो आखिर कौन सा संख्या रहा होगा जिसको 0.2 में लिखा गया है और इस पे क्या लगाया हुआ है, बार लगाया हुआ है, जिससे कि ये संख्या अशांत आवर्ती है। और ये जो है किस संख्या का ये रूप है, उसी संख्या में हम लोग को बदलना है, मतलब p/q के रूप में ले जाना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मानते हैं, माना कि x बराबर 0.2 और इस पर क्या लगा हुआ है। ठीक, अब यहीं से जो है ये चीज अच्छे से समझिएगा, बस एक क्वेश्चन समझिएगा सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ये टाइप 1 है, इसका टाइप 2 भी अभी बनाएंगे। ठीक, इसको x बराबर करेंगे 0.222, इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। बार इस तरह से हटा है तो ये क्या है, ये बढ़ता जाएगा। ठीक, तो बढ़ता जाएगा, तो पहला समीकरण हमारा यही हो गया, इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। फर्स्ट समीकरण मान लीजिए। सेकेंड समीकरण में हम लोग को क्या करना रहता है कि पहला बार जब हम लोग बढ़ते हैं तो किसी संख्या का, जैसे ये संख्या है 0.2 है और मान लेते हैं कि 5 रहता है और यहाँ पे बार लगा रहता है, तो पहला बार जब हम लोग फर्स्ट समीकरण मानते हैं उसमें हम लोग जैसे x के जगह पे इतना मानते हैं, जैसे एक अंक को आगे बढ़ाते हैं। पहला दान में हम लोग को यहाँ आना होता है, ठीक, दूसरा दान में हम लोग को इसके पार जाना होता है। ये चीज आगे समझ में आ जाएगा अभी जस्ट देखिए। तो यहाँ पे 0.2 है, इस बार को हटाए हैं तो इसके बदले में यहाँ पे डॉट डॉट में लिख दिए पूरा। ठीक, समझ गए यहाँ पे। अब हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को इसके पार जाना है, ये जो बार लगा हुआ है ना इसके उस पार जाना है। तो उस पार जाने के लिए सेकंड समीकरण देखिए, x तो है, इस जीरो के बाद ये एक ही अंक है और इसके जस्ट बाद, तो इस दशमलव को अगर हम यहाँ भेजाना चाहते हैं, ये दशमलव को अगर यहाँ भेजाना चाहते हैं तो कितना अंक पार करना पड़ेगा, सिर्फ एक अंक। एक अंक पार करने का मतलब है एक जीरो, एक पे कितना जीरो, एक जीरो, मतलब 10x बराबर कह सकते हैं कितना, 0. पॉइंट तो उधर चला गया, कितना चला गया, 2 पे चला गया और पॉइंट यहाँ आ गया, एक अंक हम पार हो गए। इसके बाद 2 2 2 2 ये तो जाता ही रहेगा अनंत तक। ठीक, तो यहाँ पे 0.2 का मतलब क्या है कि ये 2 है, मतलब एक अंक हम लोग पार करना था, एक अंक पार कर गए कि नहीं, इसे 2 के उधर चलेगा। ठीक, अब समझिए, अब लिखेंगे समीकरण सेकेंड को समीकरण फर्स्ट से घटाने पर, घटाने पर अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट को रखेंगे ऐसे 10x बराबर 2.222 डॉट डॉट जाता रहेगा और यहाँ पे x रखेंगे और ये हो जाएगा आपका 0.222 और ये भी जाता रहेगा। ठीक, तो इसको हम लोग घटाएंगे, 10 गो x में से अगर ये गो x गया तो 9 गो x बराबर, इसे डॉट के इधर ध्यान देना है कि दशमलव के बाहर जो संख्या है ये बाहर वाला से बाहर, क्योंकि ये जहां तक जाएगा वहां तक ये भी जाएगा। मतलब यही है कि ये वाला से ये वाला खत्म है, ये वाला कहानी इसका खत्म। 2 में से 0 गया तो कितना बचा, 2, मतलब x बराबर 9x बराबर अगर 2 है तो x बराबर कितना होगा, 2, और जो गुना में रहता है वो उसके भाग में चला जाता है, मतलब बटा में 9, मतलब वो संख्या यही था। p/q के रूप में भी आ गया, ये किसमें आ गया, p/q के रूप में आ गया और वह यही संख्या था
2/9 था, जिसको अगर हम लोग भाग देंगे तो 0.2 मरता यानी आ जाएगा। आइए हम भाग देके दिखा देते हैं। 9 से अगर भाग दिए 2 में तो 0 पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा 20, 9 दूना 18, फिर कट गया, फिर यहाँ 2, फिर 0, फिर 9 दूना 18, मतलब ये जो है इसमें से 2 बचता रहेगा और यहाँ पे 9 दूना 18, 18 लगता रहेगा और ये जो है 2 बढ़ता रहेगा, इसलिए यहाँ पे ये बार लगाया गया है और ये यहाँ पे स्टॉप हो गया। ठीक, तो उम्मीद है कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब आइए बाकी जितना क्वेश्चन है सबको जल्दी जल्दी में निपटा देते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि इसको हम लोग मान लेते हैं, माना कि x बराबर 0.254 और बार जो लगा हुआ है वो यहाँ पे लगा है। यही बात हम समझाए थे पहला दान में। जब हम फर्स्ट समीकरण निकालेंगे तो क्या करेंगे, इतना इस डॉट को इस बार से ठीक पहले तक जाएंगे। तो देखिए पहला तो हम लोग मान लिए कि x बराबर इतना है। अब x बराबर इसको हमको जस्ट इसके बाद भेजना है, मतलब एक अंक पार कर रहा है। कितना अंक पार कर रहे हैं, एक अंक पार कर रहे हैं, मतलब 10। एक जीरो देंगे 10, अगर 10 एक से अगर इसको अति कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं, ये वाला जो है उसमें भाग में चला जाएगा। मतलब यही है कि ये जो है इसको अगर विस्तृत समझाए तो ये डॉट को अगर यहाँ से उठा के हम यहाँ रख दिए तो इसका मतलब है कि 10 नीचे आ गया, ये वाला जीरो हटेगा तो ये वाला डॉट फिर से वापस यहाँ आ जाएगा। तो यही बात को हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, डायरेक्ट 10x बराबर इतना कर दिए। तो 10x अगर कर दिए तो ये डॉट उठ के कहाँ चला जाएगा, वहां चला जाएगा 0.254 और यहाँ पे। ठीक, अब इसको हम लोग 10x बराबर लिख सकते हैं 2, क्योंकि जीरो का कोई मतलब है नहीं, और 5 4 5 4 ये तो रिपीट होता रहेगा। ठीक, तो पहला तो हम लोग मान लिए कि ये जो है ये वाला आ गया, इसको हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट। ठीक है, जिसपे बार लगा रहता है उसको हम लोग फर्स्ट नहीं मानते, उसको इस रूप में ला के उसके बाद फर्स्ट मानते हैं। तो पहला तो हम लोग जो काम था वो पूरा कर दिए कि ये जस्ट बार से पहले तक में आ गए। अब हम लोग को दूसरा समीकरण जो चाहिए ठीक बार के जस्ट उस पार जाएंगे। जैसे ये तो 10x का हो गया, अब हमको किसको पार करना है, ये दोनों को पार करना है। दोनों को पार करने का मतलब है कि 10 तो पहले से है ही, और 2 को और पार करना है, मतलब 2 को जीरो और चाहिए। 2 जीरो से और भाग देंगे या ये वाला दो ये हटेगा डॉट तो डबल जीरो नीचे आएगा, वो डबल जीरो गुना होकर यहाँ आ जाएगा। मतलब यही है कि 2 जीरो और दिए तो ये वाला उठ के यहाँ आ जाएगा। मतलब यहाँ आने का मतलब है कि कितना हो जाएगा, 254। ठीक, इतना आ गया 254, यहाँ तक 3 अंक आ गया और यहाँ पे डॉट हो गया क्योंकि 3 जीरो दिया हुआ है। ये 3 जीरो और ये एक्स है, ये एक्स अगर हटाएंगे, एक्स की अगर बात करेंगे तो ये वापस से यहाँ आ जाएगा 3 जीरो और ये 3 जीरो वापस से यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये 1000 हो गया, 1000 एक्स बराबर कितना हो गया इतना, और ये जो 5454 था ये तो रिपीट होता रहेगा, 545454। ये हमारा सेकंड समीकरण। तो पहले हम लोग को फर्स्ट समीकरण निकालना आता है, दूसरा सेकंड समीकरण। फर्स्ट समीकरण हम लोग को हर तरह से प्रयास किया जाता है कि दशमलव के पहले वाले अंक तक पहुंच जाए, सेकंड समीकरण में उसके बाद वाले अंक तक पहुंच जाए। अगर दोनों तक पहुंच गए तो दोनों समीकरण को क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट सेकंड में से फर्स्ट को घटा देते हैं, हमेशा बड़ा में से छोटा को घटाते हैं। तो अगर हम इसको यहीं पे घटा दें कि ये वाला अगर हमें ये बोल दे कि 1000 में से 10 घट गया तो कितना बच गया, 990। ठीक है, माइक को कभी कभी चेक करना पड़ता है, धोखा हो जाता है, वीडियो बर्बाद हो गया। और यहाँ पे देखिए ये जो डॉट के इधर है ये वाला तो ऐसे ही खत्म हो गया, डॉट के उधर खत्म। बचा जो मतलब पैसा, ये जो है 2.54, ये जो है 54 पैसा हो गया। अगर रुपया में देखा जाए तो ये 2 रुपया के बाद ये पैसा है, तो पैसा को पैसा से खत्म, वो पैसा पैसा में कैंसिल हो गया। लेकिन जो रुपया है रुपया को रुपया से घटाएंगे, जैसे 254 रुपया है और ये 2 रुपया, तो 254 रुपया में से 2 रुपया घट गया तो 252 रुपया बच गया। और ये एक्स था, ध्यान रखना है इसमें एक्स लगा हुआ है। एक्स बराबर कितना हो गया, 252/990, और यही हो गया हमारा आंसर। इसको शॉर्ट में भी लिखा जा सकता है, अगर कुछ काटना उठना हो तो काट भी सकते हैं। जैसे इसमें काट के देखते हैं, जैसे 2 से काट दिए तो कुछ शॉर्ट, जितना सरलतम रूप बोला गया है, जितना छोटा रूप लिखा जा सके। 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 दूना 4 1, 2 छक 12, 126 ऊपर हो गया। 2 से काटे, 2 चौका 8, 1 2 नवा 18, 1 2 पचे 10, 495 यही होगा। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, 495 ही होगा, 495। हाँ ठीक है, सही है। अब इसमें भी अभी भी इसको भी और शॉर्ट किया गया है, 9 से काट सकते हैं। 9 से अगर काटेंगे, देखिए 9 से अगर काटेंगे तो 9 से 9 एकम 9, इसमें से कितना बच गया 3, 9 चौका 36। ठीक है,
और ये वाला हो गया 9 बचे 45 और इसमें से कितना बच रहा है 4 5 मतलब फिर से 45 9 बचे 55 और सबसे जो सरलतम रूप है ये हमारा प्राप्त हो गया। आइए इसके आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो है, तो यहाँ पे 0.2 था और यहाँ पे 1.8 है, मतलब यहाँ पे ये क्वेश्चन सिमिलर है, तो इसमें हम लोग टाइम को बर्बाद नहीं करते। इस क्वेश्चन को आप लोग जो है सॉल्व करिए और इस क्वेश्चन का आंसर कर बताइए, ठीक है। हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर है 4.937 और इस पे बार लगा हुआ है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, माना कि x बराबर 4.937 और इस पर ये लगा हुआ है, ठीक ना। मान लिए पहला प्रयास हम लोग का, पहला जो प्रयास रहता है दशमलव से जस्ट पहले तक आने का। तो देखिए दशमलव से जस्ट पहले तक आने में 2 अंक है, यानी कि यहाँ पे ये जो है एक पे कितना जीरो चाहिए होगा, 2 जीरो चाहिए होगा। 100x बराबर कितना लिख सकते हैं 4 और 2 जो है यहाँ पे 9 3 दशमलव यहाँ दे देंगे, यही पे दशमलव लाना था और ये हो गया आपका 7 टू का पावर। मतलब इसी बात को हम लिख सकते हैं कि 100x बराबर 493 कितना जाएगा 777 ये आता है और ये हो गया फर्स्ट पहला समीकरण मान लिए। दूसरा समीकरण में हम लोग को जस्ट इसके उस पार जाना रहता है, तो जस्ट इसके उस पार जाने के लिए हमको एक ही अंक पार करना है। एक अंक पार करने का मतलब है कि पहले से ये 100x है और इसमें एक अंक और तरफना है, मतलब एक जीरो और चाहिए, मतलब ये हो गया 1000 बराबर ये अंक और पार करना है, ये वाला डॉट जो है यहाँ लाना है। तो कितना आ जाएगा 4937 और डॉट यहाँ आ गया, ये डॉट यहाँ आ गया और इसके बाद जो संख्या था वो तो है ही, ये डॉट उठ के यहाँ आ गया और ये जो था वो तो है ही। तो जब वो है ही तो उसको हम लिख देंगे, इसीलिए कहते हैं पैसा पैसा वाला जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग सेकेंड में से घटाते हैं, सेकेंड माइनस फर्स्ट करने पे क्या हो जाएगा, तो ये 1000 है, इसमें से कितना घट रहा है 100 घट रहा है, ये हो गया 900, ठीक है। 900 x बराबर कितना हो गया, ये वाला पैसा पैसा तो कैंसिल है, ये घटेगा, कितना घटेगा 493, इसी जगह हम घटा दे रहे हैं, आप अलग घटा सकते हैं, 493 घटेगा। 7 में से 3 गया तो कितना बच गया 4 और ये हो गया 13 में से 9 गया तो 4 और ये हो गया 8 में से 4 गया तो 4 और ये 4 है, ठीक। इस चीज को मिटा भी सकते हैं, तो ये रफ है, मतलब घटा सकते हैं आप, कहीं भी घटा लीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक है। मतलब ये इतना हो गया। अब हम इसको लिख सकते हैं x बराबर 4444/900, पहला हो गया। अब क्योंकि हमको सरलतम रूप चाहिए, क्या रूप चाहिए, सरलतम रूप चाहिए, तो इसको हम लोग काट भी सकते हैं, कितना से काट सकते हैं 11, 4 से ही काट दीजिए, 4 से अगर काटे 4 एकम 4 एकम 4 एकम और यहाँ पे 4 दूना 8, एक गया 10, फिर 4 दूना 8, फिर एक गया, तो ये हो गया कितना 20, तो 4 पचे 20, 225, ठीक। अब इसका और भी सरलतम रूप हो सकता है 11 और 225, इतना ही होगा। इसका और भी सरलतम रूप पूर्णांक में भी लिखा जा सकता है, देख लेते हैं अगर कोई सरलतम रूप है इसका तो। बस ठीक है, इतना ही तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका टाइप 2 है, उसमें भी कुछ समझाना है। तो दोस्तों टाइप 2 का ये क्वेश्चन है, तो इसमें भी पहला क्वेश्चन तो वैसे ही है जैसे 0.2 था वैसे ही सेम है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग कीजिएगा, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत हार्ड नहीं है। इस क्वेश्चन को आप लोग कीजिए और कमेंट में बताइए और हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, माना कि x बराबर कितना कर लेंगे 0.052 और ये जो बार लगा हुआ है इस पूरे पे, ठीक, पूरे पे बार लगा हुआ है। तो हम लोग को क्या करना है, एक मिनट, ये क्वेश्चन में एरर है कुछ, ठीक है ठीक है, सही है। हमको लगा कि शायद ये बार जो है 2 ही अंक में हो। तो पहला तो ये हो गया। अब दूसरा हम लोग को क्या करना है कि ये माना कि x बराबर इतना हो गया, यहाँ पे लिख ही देते हैं, माना कि x बराबर इतना, ठीक। अब हम लोग को क्या करना है, x बराबर यहाँ लिखना है और देखना है कि बार के जस्ट पहले, तो बार के पहले तो ये संख्या है ही, बार के पहले जो है कोई संख्या है ही नहीं, तो बस वहां तक तो है ही हम लोग, मतलब x बराबर कर सकते हैं 0.05205 इस तरह से ये बढ़ता रहेगा और ये हो गया समीकरण फर्स्ट, ठीक। सेकेंड हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को बार के उस पार जाना है, तो कितना अंक पार करना होगा 3, कितना 3 अंक पार करना होगा, मतलब एक पर कितना जीरो देना होगा 3 वो जीरो और इतना x बराबर कितना करना होगा, तो 0 पॉइंट जो था 052 हम लोग को यहाँ आना था, तो ये तो खत्म हो गया, ठीक। और ये डबल जीरो, तो ये कितना हो जाएगा, एक पर 3 वो जीरो और हम लोग कितना पार किए थे, तो जस्ट इसके बाद, तो ये वाला जो इससे पहले जो जीरो था इसका कोई वैल्यू है ही नहीं और इसके बाद कितना बच रहा है 052 052
इस तरह से ये जाता रहेगा और ये समीकरण हो गया सेकेंड। हम लोग फर्स्ट से सेकंड से फर्स्ट को घटाएंगे तो कितना लिख देंगे, ये 1000 है उसमें से ए को घटेगा 1x घटेगा, तो 1x घटेगा तो कितना बचेगा 9999, मतलब 999, सॉरी 999 बचेगा। ठीक, उसके बाद 99x और इसके बाद ये कितना हो जाएगा, ये डबल जीरो का कोई मतलब है नहीं, तो ये 52 है। और रुपया में जो है कि रुपया को रुपया से, पैसा को पैसा से घटा दे, अगर रुपया के हिसाब से देखे तो ये जो डॉट के बाद वाला है ये तो खत्म हो ही गया, ये तो घट गया, ऐसे ही घट गया। अब इस 52 को हम लोग लिख देंगे कि 52 में से जीरो गया है, जीरो गया है तो 52 ही बचा, मतलब कह सकते हैं x बराबर 52/999। इतना पर भी रोक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इससे अगर शॉर्ट होगा तो शॉर्ट भी कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माना कि x बराबर 41.23 और इस पे बार लगा हुआ है। पहला प्रयास हम लोग का रहता है कि दशमलव जो है बार से जस्ट पहले पहुंच जाए, ये चीज आपको समझ में आ गया, हम डायरेक्ट लिखते हैं 10x बराबर लिख सकते हैं 41.2.333 और ये समीकरण फर्स्ट, दो बार नहीं लिखे हैं, शॉर्ट कर दिया, थोड़ा समझ में आ गया होगा उम्मीद है। और अब जो है इसके बाद वाला पार करते हैं तो एक जीरो और पार करेंगे तो आ जाएगा, मतलब 100x बराबर हो जाएगा 4123.33 और ये जाता रहेगा सेकेंड समीकरण। अब सेकेंड माइनस फर्स्ट करेंगे जब, तो ये कितना आ जाएगा 90, 90 x बराबर कितना हो जाएगा 100 में से 90, ये 10 या 90 और ये तो खत्म हो जाएगा, बचा कितना 4100 में से 4100 इतना से कितना घटा देंगे 400 बार, 3 गया 2 गया तो एक एक और ये गया 11 में से 4 गया तो 7 3, मतलब x बराबर कितना हो गया 3711/90। इसका आंसर ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। तो दोस्तों ये हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, लेकिन कैमरामैन नहीं है और अकेले होने की वजह से क्या हुआ ना कि ये हम सारा चीज पढ़ा चुके, वीडियो को खत्म भी कर दिए और जाकर देख रहे तो वीडियो चालू ही नहीं था, क्या ही बताएं। तो इस चीज को अब हम फिर से नहीं ये करते हैं, ये चीज हम बता देते हैं कि जो ये जो क्वेश्चन था 4 नंबर क्वेश्चन था और आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, इसके बाद जो है कि फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। हम लोग क्या किए, माना कि x बराबर 1.2 को 0 और 57 है और उसके ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है, और इसको हम लोग डबल जीरो, हम लोग को जस्ट इससे पहले तक पहुंचना रहता है फर्स्ट समीकरण के लिए, तो 100x बराबर इससे पहले तक पहुंचने का मतलब है कि दशमलव यहाँ ला दिए, दशमलव यहाँ ला दिए, ठीक, 100x बराबर यानी 2 अंक के बदले में यहाँ पे दशमलव यहाँ ला दिए और 57, इसको हम लोग कह सकते हैं कि 100x बराबर 100 और दशमलव यहाँ पे देने के बाद ये जो है इस चीज को बार बार रिपीट करते जाएगा, इसको हम लोग पहला समीकरण मान लिए। दूसरे बार में हम लोग क्या किए कि अब हम लोग को इससे पार जाना है, इसके इस पार जाना है, दशमलव को यहाँ ले आना है, तो यहाँ लाने के लिए हमको 2 जीरो और चाहिए, 2 जीरो और इससे मतलब भाग देंगे या इसका जो जीरो है अगर उसको नीचे बटे में लाएंगे तो ये 2 जीरो उधर करना है, 2 जीरो और घटाने के लिए क्या करेंगे, 100 तो पहले से था ही, उसमें डबल जीरो और दे दिए, डबल जीरो और दे दिए तो ये क्या 57 के उस पार आ गए यहाँ पे, यानी कि 100 पहले से और यहाँ पे 57 और दशमलव यहाँ आ गया और ये जो है आता ही रहेगा, ये समीकरण सेकेंड हो गया। अब सेकेंड में से फर्स्ट को घटाए हैं तो ये जो है 10,000 में से 100 घट गया तो कितना बचा 9900 x बराबर ये हो गया आपका 10,057 में से 100 घटा है तो 9,957 बचेगा, 100 घटा है मतलब 9957 होगा, 100 जोड़ेंगे तो फिर से 10,057 हो जाएगा। ठीक, अब ये जो था डॉट में, तो डॉट के बाद जो संख्या था वो तो कैंसिल हो गया, ये तो आपको पता ही है, और ये जो बच गया x बराबर क्या कर दिए कि 9957/9900, 9900 को भाग दिए क्योंकि जितना छोटा कर सकते हैं उतना छोटा, एक बार में भाग दिए 9900, बचा 57, 9900 से भाग दिए, भाग कितना से दिए 9900 से, तो 9900 को नीचे रखे हैं और कितना बार लगाया तो एक बार लगाया है और कितना बच गया तो 57 बच गया, फिर उसको हम लोग 3 से काटे हैं, 3 से काटे हैं 19 बार में 19,57 और 3 से इसको काटे 3 तिया 9, 3 तिया 9 और डबल जीरो मतलब 33, मतलब सबसे जो सरलतम रूप हो गया वो ये रूप हो गया। और जैसा कि हम वीडियो खत्म कर चुके हैं, लेकिन इस वीडियो को दोबारा खत्म कर रहे हैं, तो हम यही बता रहे थे कि इसमें जो है हमारे जो वीडियो देखने वाले हैं इसमें ज्यादातर हमारे दोस्त ही है और वो इस वीडियो को देखते हैं क्योंकि उनका हम खास मित्र है और वो इस वीडियो को देखते हैं, जबकि उनको इससे इस पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, वो लोग अपना अपना बिजनेस में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी इस वीडियो को देखते हैं ताकि मतलब सपोर्ट के लिए, सपोर्ट में है तो धन्यवाद है उन लोगों का जो हमारे सपोर्ट में है। और आपसे बस यही गुजारिश है कि इस वीडियो को 10th के बच्चों तक पहुंचाए, आपके आसपास जो भी 10th के बच्चे होंगे उन तक पहुंचाए, क्योंकि ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि उनका फायदा हो, न कि आपका। तो
इस वीडियो को जो है 10th के बच्चों तक पहुंचाए, ये ज्यादा बेहतर होगा हमारे लिए भी और उन बच्चों के लिए भी। बाकी आप लोग जो सपोर्ट बनाए हुए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।